Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome to my YouTube channel Physics Shorts. So जैसा कि आप जानते हो हमने एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस या फिर जीरो टू हीरो। दैट मीन्स इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। इससे पहले के जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्या उनमें डिफरेंस है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसी तरीके से आज हम एक्सेलरेशन के भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि नीट या फिर जेई में पूछे जाते हैं, ये जो सीरीज है ये हेल्पफुल होगी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो प्लस टू के बाद, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर टीचिंग सॉरी जिसके अंदर फिजिक्स आती है। दैट मीन्स जैसे कि टीचिंग एग्जाम्स है जैसे कि एचटेट DSSS इन सभी के लिए भी ये हेल्पफुल होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है और ये कहाँ पे मतलब किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी क्या है, अगर एक टाइम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की t इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है और फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू t टाइम पे इज v। ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u है और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। सो अगर हम इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखें, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity divided by time taken, time taken। ठीक है। नाउ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है? t माइनस जीरो। दैट मीन्स टाइम टेकन टोटल कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम t के लिए जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? v माइनस यू। ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। देन इसके डायमेंशनल इक्वेशन की बात आती है। सो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? जैसा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास? L1 t माइनस वन होती है एंड नीचे डिवाइड में टाइम है तो यहाँ पे एक t और आ जाएगा। इस t को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा L1 t माइनस टू। सो दिस विल बी द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें इक्वल चेंज होता है इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ठीक है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई भी गाड़ी यहाँ पे चल रही है। सो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। बाद में 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। देन फिर से 4 मीटर के बाद अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, सॉरी 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद अगर देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी कि हर इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है, ठीक है। टाइम कितना है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, यानी कि इंटरवल भी इक्वल है और वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो भी इक्वल है। सो दिस विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सेम नहीं होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर एन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज होता है या फिर अनइक्वल चेंज होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और एंड जीरो भी हो सकता है। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी जो है अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, नो चेंज, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी इंक्रीज है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे कि हम कोई भी कार ड्राइव अगर कर रहे हैं, सो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है ब्रेक और एक होता है एक्सेलरेटर, ठीक है। सो जैसे ही अगर हम एक्सेलरेटर को दबाते हैं, एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज हुई है। सो अगर इंक्रीज हुई है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। रिटार्डेशन कब होगा, अगर हम एक्सेलरेशन को छोड़ के ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया उसकी वेलोसिटी क्या हुई, कम हुई या फिर बिल्कुल स्टॉप हो गई, यानी कि जीरो हुई वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या हुई है, पहले से कम हुई है या फिर बिल्कुल जीरो हो गई, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुई है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। अगर सेम वेलोसिटी के साथ अगर हमारी गाड़ी चल रही है, यानी कि मान लो 4 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है कंटिन्यूअसली, 1 घंटे के लिए या फिर लगातार 2 घंटे के लिए, जितनी भी देर गाड़ी चल रही है, ठीक है। सो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चेंज अगर वेलोसिटी में नहीं है, स्पीड में नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ अब इसमें आई थिंक इंट्रोडक्शन में इतना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है फॉर ए स्मॉल इंस्टेंट, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है। यानी कि जो चेंज इन टाइम है दैट इज नियरली इक्वल्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं हम इसको। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर साइन लगा देंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आगे हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड भी है, सभी टाइप के क्वेश्चंस है, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन से रिलेटेड, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द टर्म्स इन कॉलम फर्स्ट विद इन कॉलम सेकंड, यानी कि फर्स्ट कॉलम के अंदर कुछ टर्म्स दी हुई है और सेकंड के अंदर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है किसके लिए, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सेकेंड चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी है कि जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है वो कैसा है,
पोजीशन और टाइम का दिया हुआ है, ना कि वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम का होता है इसकी जगह पे तो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता था। ठीक है, सो इसमें पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्लोप पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट के लिए कौन सा करेक्ट है? ए के लिए कौन सा करेक्ट है? वन करेक्ट है। ठीक है, ए के लिए कौन सा हो जाएगा? वन हो जाएगा। सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो हमारा स्लोप है वो अगर नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और स्लोप नेगेटिव कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में है। सो बी के लिए कौन सा हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कैसे होगा? जैसे कि वैसे तो तुम्हें ग्राफ को देख के लग रहा होगा कि इसमें पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चेंज है, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज नहीं है। ये क्या है? यहाँ पे पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है यहाँ पे। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, कैसी वेलोसिटी है यहाँ पे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए किस तरीके से होता है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज हो रहा है पोजीशन के अंदर, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। दैट मीन्स वेलोसिटी का के अंदर चेंज यहाँ पे जीरो है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो सी के लिए कौन सा करेक्ट है? सेकेंड। सी के लिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए के लिए वन, बी के लिए थ्री और सी के लिए टू। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहीं पे अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो उसके लिए डिफरेंट होता। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा दिया हुआ था, जैसे कि ये सेकंड का अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए दिया होता, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी टाइम के लिए दी हुई होती तो उस केस में हम क्या बोलते? इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो उसके लिए किस तरीके से आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा ग्राफ। दैट मीन्स वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और फाइनल वेलोसिटी ये है। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जीरो एक्सेलरेशन की बात करें तो वो किसके लिए हो जाएगा? ये वेलोसिटी है एंड दिस इज टाइम। सो जीरो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि जो ग्राफ है हमारा दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ठीक है, सो इसके लिए क्या हो जाएगा? जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का भी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is also from graphical representation. Our question is the velocity time graph for motion with constant acceleration for an object moving in a positive direction with a negative acceleration. इसमें क्या पूछा गया है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का पूछा है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्राफ किसका दिया हुआ है? वेलोसिटी और टाइम का। अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन बताना है। तो ये क्या है? ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकंड में क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये किसके लिए हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, सो कांस्टेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? एक बार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक बार वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ना तो इसको हम पॉजिटिव बोल सकते और ना ही इसको नेगेटिव बोल सकते। ठीक है, लास्ट में भी आपने क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा इसी तरीके का ग्राफ था, लेकिन उसमें किसका था? पोजीशन और टाइम का था, ना कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is the relation between time
t and distance x for a moving body is given as। एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास टाइम के लिए, t इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। नाउ वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज, रिटार्डेशन पूछा है। रिटार्डेशन क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे टाइम और पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे स्मॉल इंस्टेंट के लिए ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, dv डिवाइडेड बाई dt। तो dv बाई dt हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हमें v निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही dv बाई dt निकाल पाएंगे। सो v फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के साथ दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे, सॉरी टी के साथ नहीं, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिएगा। ठीक है, सो अगर हम टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर हम टी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे डी, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर यहाँ पे थोड़ी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ठीक है, सो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा इधर, और यहाँ पे x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x के ही फॉर्म में इक्वेशन है। सो ये क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस n कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास dt डिवाइडेड बाई dx। हमें क्या चाहिए, v चाहिए। सो v अगर फाइंड आउट करना है तो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। सो dt बाई dx आ गया है, हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dt। तो इसका रिवर्स कर देते हैं। सो रिवर्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n। ठीक है, ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो v जो है वो हमारे पास किसकी फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। तो डायरेक्टली हम dv बाई dt यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dv, इस dx को इसके डिवाइड में लिख सकते हैं dv डिवाइड बाई dx, और इनटू में क्या हो जाएगा, dx डिवाइड बाई dt। ठीक है, सो इस इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, dv डिवाइड बाई dx आ गया। ये ऑलरेडी x के फॉर्म में है, x का फंक्शन है, सो इजीली हम dv बाई dx निकाल सकते हैं। dx अपॉन dt हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट मीन्स जो v की वैल्यू है वही हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a विल बी इक्वल्स टू v इंटू dv बाई dx। ठीक है, यहाँ पे dx बाई dt जो था इसको मैंने v लिख दिया, लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या आ गया, dv बाई dx। सो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा ये v इंटू dv बाई dx, दैट मीन्स d डिवाइडेड बाई dx, और फंक्शन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n। ठीक है, सो ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो आई होप आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स जो हैं वो अच्छे से पता होंगे। अगर नहीं भी पता है तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास है, अगर इसको हम देखें तो 1 डिवाइडेड बाई, ये x बोल सकते हैं इसको पूरे को। ठीक है, सो d डिवाइडेड बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर।
ठीक है। ये किस तरीके से होता है ये आप कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से करके देख लेना, या फिर इतना तो डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देने जा रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर भी बता देती हूँ, एक्स की पावर -1 हो जाएगी यहाँ पे, डिवाइड बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, एन एक्स की पावर n-1 होता है। सो ये क्या हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -1 और -1 -2 हो जाएगी, नीचे जाके क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x का फंक्शन है क्योंकि, और हम x के मतलब ये फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है बाद में, अगर डायरेक्ट अकेला x है तो सिर्फ सिर्फ यही आ जाएगा, और अगर कुछ और है इस फंक्शन में तो उसका भी बाद में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, सो आई होप इतना आपको अच्छे से पता होगा। डिफरेंशिएशन अगर नहीं पता है तो एक बार पहले आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। एक सेकेंड में चेक कर लूं, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है, कहीं पता चले रिकॉर्डिंग ही बनती है। सो ये हो जाएगा इनटू में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाद में इसका डिफरेंशिएशन होगा, सो d डिवाइडेड बाई डी एक्स, 2mx प्लस n। ठीक है, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2mx है, 2m कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस में n का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, माइनस में मत कर देना। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू एक सेकेंड, पहले नेगेटिव साइन है, माइनस, और ये हो जाएगा v की, चलो वैल्यू ही रख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, 2mx प्लस n और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 2m कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में n है, n कांस्टेंट है, और इसके मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे और क्या था हमारे पास, मल्टीप्लाई में v था, तो v अगर मल्टीप्लाई में था तो v की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, -2m डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन -2m, और यहाँ पे जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, v क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, v की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n, तो यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n, और इसकी पावर 3 है, तो इसको हम v क्यूब लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, -2m v क्यूब। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है हमारे पास वो कितने आ गई, 2m v क्यूब आ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है, ये इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या बोला हुआ है, रिटार्डेशन बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, सो रिटार्डेशन अगर बोला हुआ है तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन आता है एक्सेलरेशन का, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 2mv क्यूब, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ए ऑफ अ बोर्ड of the body starting from rest varies with time following the equation। यानी कि एक इक्वेशन दी हुई है, इस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, कोई बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और एक्सेलरेशन जो है इसका इस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी कि ये इक्वेशन दी हुई है, a इक्वल्स टू 8t प्लस 5, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू, ये क्या दिया हुआ है, 8t प्लस 5। ठीक है, सो यहाँ पे
क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल्स टू 8t+5 इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू चाहिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। सो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। सो रेस्ट पे है, दैट मीन्स जीरो है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है v, और टाइम जीरो से t हो जाएगा जो कि 2 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। सो dv का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो v-0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम v लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8t है, 8 कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास, लिमिट क्या है इसकी, 0 से t, 2 से 4 पे जाएगा ये। सो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, t², 4t², 4t² प्लस 5t, और ये t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 सेकेंड दी हुई है। सो 0 से 2 ले सकते हैं इसको, तो अगर t की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 2² प्लस 5 इंटू 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, if the velocity of a car is given by v equals to this, v equals to दिया हुआ है 150 माइनस 10x, और इसकी पावर दी हुई है 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द कार रिटार्ड्स इट्स मोशन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी कि ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, रिटार्डेशन हो रहा है, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, v दी है। सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। क्या करेंगे यहाँ पे, dv/dt फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा dv/dt, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर में जो है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 150 माइनस 10x, और 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला होता है, किसी जो भी पावर है, x की पावर अगर n है तो n x की पावर n-1 होता है, तो n क्या है हमारे पास, 1/2 आगे चला गया, और 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर का जो फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और फंक्शन जो है हमारे पास वो किसका है, x का है। सो ये क्या हो जाएगा, 150 है, 150 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 10x, 10 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। ठीक है, सो dv/dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, 150 माइनस, अच्छा ये 1/2 पावर है, तो -1/2 पावर, सॉरी 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 10x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -10 है, 0 - 10, तो ये हो जाएगा इनटू में -10, और dx/dt को क्या लिखेंगे, v। ठीक है, सो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 150 माइनस 10x, और पावर कितनी है इसकी, हाफ। ठीक है, सो 150 माइनस 10x और पावर हाफ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास,
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बचेगा -10 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि क्या करना है, पहले डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे dx अपॉन dt की, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, a particle is moving eastward with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। फिर यहाँ पे 10 सेकेंड के बाद क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, यानी कि बाद में कहाँ पे जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वी फाइनल जो है वो कितने हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे, वाई है। सो अगर हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करें, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, सो वी फाइनल कितनी है, वाई डायरेक्शन में है, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगी ये 5 जे कैप, और माइनस वी इनिशियल कितनी है, 5 आई कैप। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है तो इसके पास इसके साथ आई कैप लग जाएगा, वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है और हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फॉर्म में चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल R = x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो इसका ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे भी वेक्टर लगा देते हैं। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल v = 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 5 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 मतलब 25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5√2, और टाइम कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेकेंड, 5 2 × 10, सो ये आ जाएगा हमारे पास √2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसकी रेशनलाइजेशन करते हैं तो 2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो √2 और √2 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1/√2 बचेगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 0 दिया हुआ है, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन 1/2 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करनी होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, सो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां से अगर देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, j कैप और -i कैप। j कैप की अगर बात करें तो वाई एक्सिस हो जाएगा, और -i कैप की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, -x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आ जाएगी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, दैट मीन्स j कैप जो था वो क्या था, नॉर्थ, ये था ईस्ट,
ये हो जाएगा वेस्ट, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्शन का एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास डायरेक्शन कहाँ से देखेंगे, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है, मतलब फाइनल जो चेंज इन वेलोसिटी आया है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि जो लास्ट में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे 5 j कैप है, दैट मीन्स वाई एक्सिस में, दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में, -I कैप है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 45 डिग्री पे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट हो गई, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, a particle moves in a straight line so that its displacement x at any time is given by x square equals to 1 plus t स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x रेज टू पावर -n। इसका एक्सेलरेशन जो है वो t टाइम पे कितना है, x की पावर -n है, वेयर n इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी हमें यहां से फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर था तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और टी के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे और कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट 2t आ जाएगा, ठीक है। सो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v होता है, 2 और 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, x इंटू डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें डी वी बाई डी टी चाहिए, डी वी बाई डी टी अगर चाहिए तो इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वी है यहाँ पे, दैट मीन्स u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी, ठीक है। सो ये हो जाएगा x एज इट इज डी वी बाई डी टी प्लस v एज इट इज डी एक्स बाई डी टी, और इक्वल्स टू t है तो t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, dv बाई डी टी चाहिए ओनली, तो बाकी की चीजें उधर ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 माइनस v, और डी एक्स बाई डी टी है, सो डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसको एक्सेलरेशन लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी टर्म में है, एक्स की टर्म में है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे, और v की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। सो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x इंटू वी इक्वल्स टू टी है, सो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, t डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। सो a इक्वल्स टू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एक्स और डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया हमने, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या था, एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे था, फर्स्ट इक्वेशन में। सो फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये नीचे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी एक्स क्यूब, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब को हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्स की पावर -n बोला हुआ है, सो -n की जगह पे, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, हाँ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। ठीक है, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।